ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो मैं विषय ले रहा हूँ ये उन व्यक्तियों के लिए है जो हाथ के अंदर में रत्न पहनते हैं। यानी रत्न के विषय में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। और मैं आपको पहले ही बोला था कि मैं जो भी बात आप लोगों के सम्मुख रखता हूँ ये बातें ज्योतिष संबंधी और शास्त्र संबंधी ही होती हैं, तभी मैं आपके सामने इन चीज़ों को रखता हूँ। तो नग तो आपने कई प्रकार के देखे हैं और कई लोग राशियों के हिसाब से नग पहनते हैं। वो अलग बात है कि कौन किस राशि के हिसाब से नग पहन रहा है, उस विषय में तो अभी हम नई वीडियो बना रहे हैं। हम केवल आपको ये बताएंगे कि किस रत्न के साथ में कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए। फिर सुनिए, किस रत्न के साथ दूसरा रत्न कौन सा नहीं पहनना चाहिए। कई लोगों के अंदर में आदत होती है वो एक साथ कई रत्नों के जो है पहन लेते हैं और उसके बाद क्या है, उनका जीवन कष्टमय हो जाता है। अगर आप इस बात को मान के चलते हैं कि रत्नों से पहनने से आदमी के जीवन में सुख समृद्धि आती है, तो इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि अगर गलत रत्न पहनेंगे तो उसका आपके जीवन में अशुभ प्रभाव भी पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है ये। तो अगर भाई आपने हाथ में माणिक्य पहना है तो माणिक्य के साथ में हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। फिर सुन लीजिए, अगर माणिक्य आपने पहना है तो माणिक्य के साथ हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। और अगर आपने हाथ में मोती पहन रखा है तो मोती के साथ में हीरा, पन्ना, नीलम, गोमेद और लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। फिर सुन लीजिए, अगर मोती पहना हुआ है अंगुली में आपने, कई लोग कहते हैं ना मोती पहन लिया, तो उसके साथ में आपके हाथ में हीरा नहीं होना चाहिए, पन्ना नहीं होना चाहिए, नीलम नहीं होना चाहिए, गोमेद नहीं होना चाहिए, लहसुनिया भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो इसके जो मोती पहनने का शुभ लाभ है वो अशुभ लाभ में बदल जाएंगे। अगर आपने हाथ में मूंगा पहना हुआ है, कई लोग हाथ में मूंगा पहनते हैं, तो मूंगे के साथ में हीरा, पन्ना, नीलम, गोमेद और लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। फिर सुन लीजिए, मूंगे के साथ में हीरा, पन्ना, नीलम, गोमेद और लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। और अगर आपने हाथ में पन्ना पहना हुआ है तो पन्ना के साथ में मोती और मूंगा नहीं पहना है। फिर बता रहा हूँ, पन्ना के साथ में मोती और मूंगा नहीं पहनना चाहिए। और अगर आपने पुखराज पहना हुआ है, कई लोग हाथ में पुखराज पहनते हैं धन के लिए, तो पुखराज के साथ में हीरा, नीलम, पन्ना, गोमेद और लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। उसका नेगेटिव असर हो जाता है। जैसे दही के साथ में दूध नहीं पिया जाता, इसी प्रकार का इसका भी जीवन में असर गलत हो जाता है। तो क्या है, पुखराज के साथ कौन सा नहीं पहनेंगे आप? हीरा, नीलम, पन्ना, गोमेद और लहसुनिया। और अगर आपने हाथ में हीरा पहना हुआ है तो हीरे के साथ में आपको माणिक्य, मोती, मूंगा और पीला पुखराज नहीं पहनना है। फिर सुन लीजिए, हीरे के साथ में माणिक्य, मोती, मूंगा और पीला पुखराज आता है, वो नहीं पहनना चाहिए। आपने नीलम हाथ में अगर पहना है तो नीलम के साथ में माणिक्य, मोती, मूंगा और पुखराज नहीं पहनना चाहिए। फिर सुन लीजिएगा, अगर आपने हाथ में नीलम धारण किया हुआ है तो उसके साथ माणिक्य, मोती, मूंगा और पुखराज नहीं पहनना चाहिए। अगर आपने हाथ में गोमेद पहना हुआ है तो गोमेद लहसुनिया जो बोलते हैं, गोमेद लहसुनिया जो है उसको पहना हुआ है तो उसके साथ में आपको माणिक्य, मोती, मूंगा और पुखराज नहीं पहनना चाहिए। तो इस प्रकार से फिर आपको मैं बता देता हूँ, गोमेद लहसुनिया के साथ में माणिक्य, मोती, मूंगा और पुखराज नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि ये अगर इनके साथ में इन रत्नों के साथ दूसरे रत्न ये पहने जाते हैं तो इनका व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ये मैं आपको शास्त्र संबंधी बातें बता रहा हूँ। और जो बात मैं बता रहा हूँ ये अकाट्य है,
इसको कोई काट नहीं सकता। अगर इसको कोई व्यक्ति काटता है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर में ज्ञान की कमी है। आप रत्न पहनिए, मैं ये नहीं कहता रत्न मत पहनिए, रत्न पहनिए, लेकिन सलाह मशवरा करने के बाद ही रत्न का धारण कीजिए। और रत्न ये नहीं है कि राशि के नाम से आपने देख दिया, कुंभ राशि हो तो नीलम पहन लो, रानी राशि हो तो ये पहन लो, नहीं। आपको जब पहनना है तो विधि पूर्वक पंचांग में अपनी जन्मपत्री दिखाने के बाद ही किसी भी रत्न को धारण करना चाहिए। YouTube में जो लोग बताते हैं, इनके बताए हुए के हिसाब से रत्न नहीं धारण करना चाहिए। धारण रत्न करने के लिए आपको विशेष रूप से उसकी जानकारी होनी चाहिए। मैंने देखा, मैं भी कई बार कई सुनार लोगों के पास गया हूँ, तो बोलते हैं भैया ऐसा है, ये रत्न दे दो। अरे भाई, किससे पूछा, नहीं कहता आप बता दो। अब बेचारा सुनार क्या बताएगा? सुनार से तो आप स्वर्ण आभूषण बनवाइए ना। अब इतना ज्ञान तो उस बेचारे को नहीं होता है। ये तो उसी को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है जिनको राशि, नक्षत्र और सितारों का ज्ञान हो। वही आपको बता सकता है कि आपके लिए कौन सा नग प्रभावशाली है और कौन सा नग जो है प्रभावशाली नहीं है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा नगों के बारे में जानकारी दी। और बाकी मैं ये नगों का कोई कार्य नहीं करता हूँ। मैंने आपसे पहले ही बोला था, केवल मैं वीडियो देता हूँ। मेरा इसमें किसी प्रकार से कोई धन का लालच नहीं है, और ना ही मैं ज़्यादा रत्नों को महत्वता भी नहीं देता हूँ। पर फिर भी कई बार लोग पूछते हैं, तो उनकी समस्या का समाधान के लिए मैंने इसमें बता दिया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और रत्न धारण करने से पहले अच्छी तरह से उसके विषय में ज्ञान लेने के बाद ही रत्न धारण करना, तभी वह आपको फलीभूत होगा।